तो इस वीडियो में हम लोग जरा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्टेंस सभी जानते हैं, क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो आंसर यही है कि दोनों पॉइंट के बीच जो भी रास्ता ट्रेवल करेंगे उस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। प्रॉब्लम तो डिस्प्लेसमेंट के साथ है, क्योंकि हमें डेफिनेशन ही वैसा दिया जाता है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की जरूरत है और इसको हमको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल्स बन पाते हैं या कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाएगा दो बातें क्लियर होंगी, कहां से और कहां तक का डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मुंबई फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से मुंबई तक। और ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिल्ली फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से दिल्ली तक। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए होता है इट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो कि एक एरो होता है, ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब है अगर मुझे दिल्ली से मुंबई का अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी दिल्ली से सीधे मुंबई तक, यानी एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मेरे से पूछा है मुंबई से दिल्ली तक तो फिर मुझे एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन इस समय हम एरो को ड्रॉ करेंगे मुंबई से दिल्ली तक। और आप जानते हैं कि जो एरो होता है या जो वेक्टर होता है, वेक्टर का जो लेंथ हम लोग ड्रॉ करते हैं वो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर आप देख लीजिए, जो ये है, मेरे से सवाल था कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं सीधा सीधी ए से बी तक एक एरो ड्रॉ करूंगा। लेकिन अगर मैंने बी से ए तक का एरो ड्रॉ कर दिया होता तो आंसर मेरा नेगेटिव हो जाता। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते आए हैं वो डेफिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में। तो डिस्प्लेसमेंट इज द एरो और वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट।